नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बड़गांव की ओर। अभी तक हम विज्ञान की परिभाषा, भौतिक विज्ञान, उसके बारे में बात कर रहे थे। अब थोड़ा थोड़ा इसको शुरू से ही सुगठित करने की कोशिश करें। राइट, जो बेसिक्स डेफिनेशंस हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, उनको पूरी करने की कोशिश करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है, 9वीं में भी है और 11वीं में भी है, गति। सवाल उठता है, क्या है गति? राइट, वो घर वाली गति नहीं भाई, ये गति जो है फिजिक्स की है। सिंपल तौर पे देखिए, सपोज करो 8 बजे सुबह आप बड़गांव में थे। आपने चलना शुरू किया, 8:45 पर आप जोशीमठ पहुंच गए। सवाल उठा, क्या क्या बदला? माना 8 बजे आप बड़गांव में थे, आपने चलना शुरू किया और 8:45 पे आप जोशीमठ पहुंच गए। तो क्या क्या परिवर्तित हुआ? आप तो नहीं बदले, आप जो थे वही हैं। तो यहाँ आप देखें तो सबसे पहले समय परिवर्तित हुआ, 8 से 7:45 9 हो गया। दूसरा, स्थान परिवर्तित हुआ। ये दो चीजें बदली, समय के साथ स्थान परिवर्तन हुआ। राइट, तो किसी भी निकाय का समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। राइट, बॉडी को हिंदी में निकाय वर्ड यूज करते हैं, रघुबर याद रखना। मेरे लिए बहुत मुश्किल है ना, आपके लिए भी थोड़ा याद रहना चाहिए। निकाय, निकाय का मतलब कोई भी चीज, आप हैं, बॉडी, कोई भी बॉडी। निकाय का समय के साथ स्थान में परिवर्तन। को गति कहते हैं। बस ऐसा ही अंग्रेजी में भी है, चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज आना, ये कहलाती है गति। राइट, अब इससे पहले कि हम भौतिक राशियों की तरफ मूव करें, दो बहुत टाइप की भौतिक राशि होती है। एक होती है, मैं वो बता देता हूँ, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। राइट, पहली होती है अदिश राशि, अंग्रेजी में सिंपली बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इनके इंग्लिश वर्ड भी पकड़ना सीखो, तब आगे बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा, सदिश, ये कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या है सदिश, क्या है सदिश, पहले इस पे बात करें। राइट, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मेरा बड़ा गांव और यहाँ से 7 किलोमीटर पर हमारा टाउन जोशीमठ। चलो हिंदी में लिख देते हैं।
बड़ा गांव नहीं है हमारा, बड़गांव है, बड़गांव। अब हम बड़गांव से जोशीमठ चले, वहां का काम निपटाया, वापस हम बड़गांव आ गए। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि आपने कुल दूरी कितनी तय करी, एक वर्ड यूज करेंगे, दूरी, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। ये क्या होता है? डिस्टेंस बोलते हैं कुल पथ को किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा तय किया गया कुल पथ, अंग्रेजी में कहते हैं टोटल पाथ। देखो अंग्रेजी हिंदी जैसा ही हो रहा लगभग इसमें, टोटल पाथ। ठीक है, कुल पथ वो कहलाएगा दूरी। तो कितना हुआ कुल पथ भाई? 7 किलोमीटर उधर गए थे, 7 इधर आ गए, तो टोटल कितना हुआ? 7 + 7 कितना हो गया? 14 किलोमीटर। ठीक, फिजिक्स में एक दूसरा वर्ड यूज करेंगे, विस्थापन। होता है ये भी दूरी है, लेकिन इसमें एक नया नाम दिया, विस्थापन। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। खुद ही सुन लो, विस्थापन में कितना विस्थापित हुआ? कहां से चले थे? बड़गांव से चले थे। ठीक है, और कहाँ पहुंचे? बड़गांव ही पहुंचे, घूम फिर करके। इसको बोलते हैं आपकी प्रारंभिक स्थिति, इसको बोलते हैं अंतिम स्थिति। ठीक, तो विस्थापन कुछ नहीं है, अंतिम स्थिति और एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम पथ कह दीजिएगा, थोड़ा हिंदी में तकलीफ हुई भाई। न्यूनतम पथ यानी जब हम विस्थापन की बात कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि हम थे कहाँ, कहाँ पहुँचे, राइट, उनके बीच का डिस्टेंस। हम बड़गांव से ही चले थे, बड़गांव में पहुँच गए, तो हमारा विस्थापन क्या हुआ? 0। ठीक, नहीं पल्ले पड़ा तो एक गोला बना दो, यहां से शुरू करो, ये चले हम, ये मेरा प्रारंभिक पोजीशन था और यही मेरा अंतिम भी है, इसमें पूरा चल दिए हम लोग। R इसकी त्रिज्या है। ये बताओ कितना टोटल पाथ कितना चले हम? पूरा का पूरा ये, तो दूरी कितनी हुई? इसके परिधि बोलते हैं, यदि आपने पढ़ा हो ये वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट, परिधि कितना हो जाएगा? 2πr परिधि, दूरी तो हो गई है। विस्थापन क्या हुआ? जहां थे वहीं पहुंच गए दोबारा, जहां से शुरू किया था, तो विस्थापन क्या हुआ? 0। तो हम क्या कर रहे हैं? दूरी में देख रहे हैं हम टोटल कितना चले, विस्थापन में देख रहे हैं प्रारंभ में कहाँ थे और अंतिम में कहाँ थे। तो इसी बेस पे हम सदिश और अदिश को परिभाषित करते हैं। तो सदिश राशि क्या हो, पहले इसकी बात करेंगे। खुद ही बोल रहा है अदिश, यानी इसका दिशा से कोई लेना देना नहीं है, केवल मान के, राइट। तो इसमें क्या होना चाहिए? केवल परिमाण। वो भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण। परिमाण क्या हुआ? अंग्रेजी बोलते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे हमने अभी दूरी निकाली कि हमने टोटल कितना चला, ठीक, कोई दिशा नहीं,
इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। पहला परिमाण होना चाहिए, दिशा से कोई लेना देना है। तीसरा बीज गणितीय नियमों का पालन होना चाहिए। यदि ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती करती है कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल परिमाण है, कोई दिशा नहीं है, लेकिन बीजगणितीय नियमों का पालन कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अदिश राशि। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, उदाहरण के तौर पे अंग्रेजी में लिखते हैं इजी। उदाहरण का सिंबल दूरी, दूरी में कुछ नहीं लिखना, कितना चला वो लिख दो। चाल, समय, कार्य, वर्क जिसको बोलते हैं, राइट। दाब, दाब में भला डायरेक्शन का कंसिडरेशन हो जाता है, राइट। घनत्व, द्रव्यमान, आयतन इत्यादि। जिस जहां भी दिशा से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो कहलाती है अदिश राशि, और ये बीज गणितीय नियमों का पालन करती है। ठीक है। उसके बाद आती है बारी सदिश की। अब सदिश क्या हुआ भाई, हालांकि 11 में पूरा चैप्टर आएगा, लेकिन हमें थोड़ा बेसिक करना है आपको। सदिश खुद ही कह रहा है, दिशा के साथ सदिश। इसमें क्या क्या चाहिए, पहले परिमाण तो होगा ही होगा, कितनी वैल्यू है वो तो होनी होनी है। दूसरा दिशा, दिशा का होना जरूरी है। तीसरा सदिश राशि जिसमें परिमाण हो, दिशा हो, और जो सदिश के नियमों का पालन करता हो, उसको बोलते हैं सदिश राशि। ठीक। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल के लिए इजी ही लिखेंगे, बार बार उदाहरण नहीं। क्या था, दूरी के साथ विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल इत्यादि। कई सारे, जहां भी दिशा साथ में होगी वो कहलाएगी सदिश राशि। अब जैसे हमने बात करी दूरी और विस्थापन में, वैसे फिजिक्स का फंडामेंटल क्वांटिटी है चाल। अब चाल क्या हुआ भाई, दो चीजें होती हैं, चाल और वेग। चाल और दूसरी चीज है वेग। ठीक। अभी हमने देखा एक तो सदिश राशि है, दूसरी अदिश राशि है, राइट। चाल क्या हुआ, तो हिंदी में बोलते हैं, आपने पढ़ा हो, दूरी बटे समय। ठीक। परिभाषा क्या बन जाएगी, एकांक समय में तय की गई दूरी। क्या कहलाती है साहब, चाल कहलाती है। ठीक। चलो भाई वही बात लेंगे। अब दूरी का मात्रक क्या है, मीटर, और समय का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक।
अब दूरी कैसी है, अदिश राशि है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो ये चाल भी अपने आप में अदिश राशि होती है। ठीक, फिर बात आए वेग की। अब वेग क्या हुआ सर, ये फिजिक्स का बहुत पॉपुलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी याद रखो, इसको बोलते हैं स्पीड। वेग, वेग में दूरी नहीं आता साहब, वेग में क्या आता है, विस्थापन बटे समयांतराल। कैसे परिभाषित करें इसको, एकांक समयांतराल में तय की गई विस्थापन, ठीक है, को वेग कहते हैं। यहाँ भी पूरी कर लो, को चाल कहते हैं। अब यहाँ क्या आ गया, विस्थापन आया, तो विस्थापन अपना अपने सदिश राशि दिशा की बात करता है, इसलिए वेग सदिश राशि है। मात्रक की बात करो तो विस्थापन का मात्रक भी मीटर है, टाइम का सेकंड है, तो ये भी मीटर पर सेकंड में ही नापा जाएगा, राइट। अब कैसे अंतर करें साहब, एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है, एक व्हीकल है, इसी स्पीड से चल रही है, तो यदि कुछ नहीं लिखा गया है, ये इसकी चाल है। लेकिन यही गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उत्तर दिशा में जा रही है, किसी भी दिशा में जा रही है, तो साहब ये क्या बन जाएगा, वेग। ये बेसिक अंतर है। जब हम दिशा खोजेंगे तो वो वेग होगा, जब बिना दिशा के होगा वो चाल होगा। अब इसमें कुछ बेसिक्स, दोनों के मात्रक तेरी जैसे ही हैं, राइट। अब जनरली गाड़ी की स्पीड हम लोग 1 किलोमीटर पर आवर से नापते हैं, तो कितना होता है 1 किलोमीटर पर आवर, तो याद रखिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर, आवर में कितना 60 × 60 सेकेंड, राइट। ये आ गया 1000 बटे 3600, कट जाएगा, क्या रह जाएगा, मीटर पर सेकेंड। 5 × 10 और 18 × 36। तो हमारे पास क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिक्स में, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू क्या आ गया, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये याद रखो, ये आना चाहिए। हर्रो की गाड़ी सपोज करो 108 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो ये कितना मीटर पर सेकेंड होगी, तो याद रखो इस कन्वर्जन को, 108 और 1 किलोमीटर पर आवर में कितना है, 5/18, 18 छके 108, 6 पंजे 30 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, बहुत सिंपल सा चीज है, ठीक। क्रिकेट की बॉल, यदि आपको याद हो, थॉमसन का स्पीड था, एवरेज स्पीड, एक बॉल, क्रिकेट की बॉल, राइट, कितनी स्पीड से आ रही, सपोज करो 144, आज की डेट पर कोई फेंक देता है, किलोमीटर पर आवर से।
इवन मोहम्मद सभी इसी स्पीड से फेंकते हैं। तो कितना मीटर पर सेकंड हुआ, इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, 144 गुणा गया 5/18, इसको सॉल्व कर देना है। 18 8 होता है मेरे ख्याल से 144, 8 5 40 मीटर पर सेकंड। बहुत सिंपल है, ठीक। और यही यदि मुझे 1 मीटर पर सेकंड को चेंज करना है, ये भी ध्यान रखना, 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में पकड़ना है, सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 18/5, उल्टा कर दो। तो ये दो कन्वर्जन फिजिक्स में बहुत जरूरी है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लाना, ठीक। इसके बाद एक क्वांटिटी आएगी, बहुत जरूरी है फिजिक्स में, त्वरण, हम इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। गाड़ी में अक्सर सुना होगा एक्सेलरेटर एक्सेलरेटर, राइट, जिससे वेलोसिटी को बढ़ा सकते हैं। सपोज t1 टाइम पे वेलोसिटी v1 थी, राइट, आगे बढ़े हम, टाइम हो गया t2 और वेलोसिटी हो गया v2, राइट। हम ये मान के चलते हैं कि v2 इज ग्रेटर देन v1, यानी वेलोसिटी बढ़ाई गई है। तो इसमें वेग परिवर्तन कितना हुआ, कितने वेग में परिवर्तन आया, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा v। तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना था, v2 माइनस v1, इतना ही तो बड़ा, राइट। समय परिवर्तन कितना हुआ, यानी समयांतराल कितना हुआ, डेल्टा t, ये हो जाएगा t2 माइनस t1, राइट। तो फिजिक्स में इस डेल्टा v बाया डेल्टा t, जो हमारे पास आया v2 माइनस v1 बाया t2 माइनस t1, एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। इसको बोलते हैं, स्मॉल a से दिखाते हैं, और ये कहलाता है त्वरण। परिभाषा बनाएं तो किसी भी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी समय के साथ कितना वेग परिवर्तित हुआ वो कहलाता है त्वरण। तो मैथमेटिकल क्या आ गया, a इज इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा t, डेल्टा कहलाता है, चेंज को दिखाता है। v का मात्रक था मीटर पर सेकंड, समय का फिर से सेकंड, a का मात्रक आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत जरूरी है ये मात्रक, बार बार चिल्लाया, मैंने कहा था स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, ये आना बहुत जरूरी है। अब बात वही, यदि v2 v1 से बड़ा है, यदि हमने वेलोसिटी बढ़ाई है, वेग को बढ़ाया है, तब तो थोड़ा सा ध्यान दो, इफ v2 इज ग्रेटर देन, इस सिंबल है ग्रेटर देन का, बड़े होने का, राइट। यानी समय के साथ वेग बढ़ रहा है, तब तो डेल्टा v बाया डेल्टा t, ये जो a है ये कहलाएगा त्वरण। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, इफ v2 इज लेस देन v1, जैसे हमने ब्रेक लगा दिया तो गाड़ी रुकेगी,
तब क्या होगा, ये जो डेल्टा बी बाया डेल्टा टी है ये नेगेटिव आ जाएगा, घट रहा है। इस ऋणात्मक त्वरण को एक अलग नाम दिया जाएगा, मंदन। याद रखना फिजिक्स में यूज होगा मंदन, राइट, डी एक्सेलरेटेड। याद रखिए मंदन कुछ नहीं है, ऋणात्मक त्वरण। यदि गति समय के साथ बढ़ रही है तो होता त्वरण, यदि घट रही है तो मंदन। ये दो क्वांटिटी बहुत जरूरी है, त्वरण और मंदन। फिर छोटी छोटी क्वांटिटी पहले पता होनी चाहिए, तभी हम फिजिक्स पढ़ सकते हैं। हमको ये नहीं आएगा तो फिर नहीं होगा फिजिक्स, तब वो खाली कहानी बन जाती है। अक्सर सुना होगा द्रव्यमान, बहुत काम की चीज है, फिजिक्स में यूज होता है। मास किसको बोले, ठीक, याद रखिए किसी भी निकाय यानी बॉडी में निहित द्रव्य की मात्रा अंग्रेजी बोल देते हैं सिंपली क्वांटिटी ऑफ मेटल। राइट, अब नवी वाले बोलेंगे सर द्रव्य क्या होता है, तो संसार में स्थित कोई भी वस्तु जिसका जो कुछ निश्चित स्थान घेरती हो तथा जिसका कुछ द्रव्यमान हो, उसको कहते हैं हम लोग द्रव्य। तो द्रव्य में सब कुछ आ जाता है। हम सब द्रव्य में तीन अवस्था आपने पढ़ी होंगी, ठोस, द्रव, याद रखना द्रव अलग चीज है, द्रव्य अलग है। तीसरा गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक, ये तीन स्टेट है। तो जिसका भी कुछ द्रव्य जिसमें भी होगा वो उसका द्रव्यमान कहलाएगा। द्रव्यमान का मात्रक शुरू से हम बोलते आ रहे हैं किलोग्राम, बड़ा मात्रक है किलोग्राम, ठीक है, छोटे में ग्राम, मिलीग्राम, जो भी चाहिए आपको। ये तो बात थी द्रव्यमान की। इसके बाद छोटी छोटी चीजें, घनत्व तो काफी काम आएगा। घनत्व, अब घनत्व क्या हो भाई, ठीक, दूध में लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। आप क्या चेक कर रहे हैं बुद्धि महाराज इसमें, वो कहते हैं जी दूध की गुणवत्ता चेक कर रहा है, दूध सही है या नहीं है, लेकिन कैसे, तो इसी से होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाली बोतल से। तो घनत्व है क्या, एकांक आयतन में
घनत्व कहते हैं। बहुत काम की चीज है फिजिक्स में, यानी द्रव्यमान बटे आयतन, मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, घनत्व का मात्रक मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब याद रखिए इसका मात्रक। शुद्ध पानी का घनत्व वन इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। शुद्ध पानी का वो भी है, पहले ही बताया था 4 डिग्री सेल्सियस पर है। यदि ऐसा है तभी 1 kg पानी 1 लीटर के बराबर होता है। ये तो बात हुई घनत्व की। अब हमने टॉपिक क्योंकि गति पकड़ा है, तो गति में क्या क्या है, ये तो बेसिक क्वांटिटी थी जो हमको आनी ही आनी चाहिए। अब गति दो प्रकार से हो सकती है। एक पहला होता है नॉन एक्सेलरेटेड, यानी जिसमें त्वरण ना हो। सीधा मतलब है जिसमें त्वरण ना हो। क्या मतलब हुआ? यानी जिसमें वेग परिवर्तन नहीं, त्वरण ना होने में क्या हो गया, कोई वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी एक समान वेग से चल रहा है। यदि ऐसा है उस कंडीशन में सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, दूरी इक्वल टू चाल गुणा गया समय। यहाँ चाल और वेग दोनों एक ही चीज हो जाएगी, एक ही डायरेक्शन जा रही है। चाल गुणा गया समय, और चाल निकालना हो दूरी बटे समय। सिंपल सा चीज। कब? जिसमें त्वरण ना हो, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं उसको, एकांक वेग से चलते हैं। दूसरा एक्सेलरेटेड, त्वरित गति कह लीजिएगा। तो एक्सेलरेटेड मीन्स जिसमें त्वरण हो, यानी वेग परिवर्तन हो। टाइम के साथ वेग बदले, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब न्यूटन से इक्वेशन काम करेंगे। और स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। अक्सर बच्चों में कंफ्यूजन होता है कब इस फॉर्मूले को लगाऊं और कब नहीं लगाऊं। तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला केवल नॉन एक्सेलरेटेड के लिए है, जब वेग में परिवर्तन ना हो। वेग परिवर्तन हो रहा हो तो न्यूटन के समीकरण लगते हैं। कौन कौन से न्यूटन के समीकरण हम प्रूव करेंगे इनको एक एक करके, फिलहाल अभी लिख देते हैं जो आपने थोड़ा बहुत पढ़े हो। u प्लस ए टी, दूसरा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बस इनको करने की कोशिश करेंगे, इनको हम प्रूव करेंगे। तो याद रखना फॉर्मूला ये कब लगना है और ये वाले कब लगने हैं।
जब भी वेग परिवर्तन हो तब ये, जब वेग परिवर्तन नहीं हो रहा तो सिंपली दूरी इज इक्वल टू चाल गुणा के समय, ये चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय से काम चल जाएगा। आज पहले इतना करो, फिर तब मैं इसको प्रूव करना सिखाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भगवती।